रिक्वेस्ट टू गुरुजी के आज वो जो कहलवाना चाहें वही अल्फाज मेरे मुंह से निकलें। अंकल ने शेयर किया अबाउट different ways and means in which Guruji invites संगत to his दरबार। और उन्होंने आउट ऑफ थ्री दो केसेस में गाड़ी का जिक्र किया। मेरा मेरी जर्नी भी गाड़ी से रिलेटेड ही कुछ शुरू हुई थी, विच आई शेयर विद यू। मेरे चाचा जी ने नई कार खरीदी थी और डीएनडी फ्लाईवे उसी दिन इनॉग्रेट हुआ था। और मेरे कजन्स ने उनको जिद करी कि एक डीएनडी फ्लाइट वे देख के आते हैं, चक्कर मार के आते हैं। अ, तो चाचू ने कार निकाली और गए। क्योंकि पहला दिन ही था तो वहां पे एक ट्रक सीधा आगे निकल गया था और टॉल देख के वापस आ रहा था। और ये इस तरफ से जा रहे थे। हेड ऑन कोलिजन हुआ और काफी सिवियर एक्सीडेंट हुआ जिसमें वी लॉस्ट मैं चाचू एंड दादी जी ऑन द स्पॉट। और मेरे दोनों कजन्स को बहुत ही सिवियर हेमरेज हुआ था, ब्रेन हेमरेज। उन्हें किसी तरह कार से एक्सट्रिकेट करके वो उन दिनों नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल होता था, वहां ले जाया गया। दोनों की हालत बहुत ही खराब थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और वहाँ पे डॉक्टर मोतियानी होते थे उन दिनों, न्यूरोसर्जन। और उन्होंने यही कहा था कि दवा से ज्यादा दुआ असर करेगी, आपको जिसमें बिलीव है आप जाके वहां पे प्रे करिए, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट विल सेव। आई हैड सीन माय यंगर कजन हु वाज 6 years old एट दैट टाइम। उसका सर जो है बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा वाज स्वॉलन टू ऑलमोस्ट 2.5 times इट्स नॉर्मल साइज। इतना ट्रॉमा था। मेरी एल्डर कजन जो थी उस टाइम पे शी वाज 15 years एंड शी वाज आल्सो इन कॉमा। दोनों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डाला गया था। तो उन दिनों वी वर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो काफी बड़ा सर्कल था। कुछ लोग आए शोक मनाने, कुछ सांत्वना देने। उनमें बंधु अंकल थे जिन्हें मैं प्रोफेशनली जानता था, जिन्होंने मुझे गुरुजी के दरबार के बारे में बताया और कहा कि नितिन, मैंने बहुत चमत्कार होते हुए देखे हैं गुरुजी के दरबार में, तू क्यों नहीं जाता, तू जाके मत्था टेक, मुझे लगता है तेरी बात बन जाएगी। तो ये धारणा लेके मैं और मेरी सिस्टर फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार आए। अ, और ये धारणा लेके आए थे कि वहाँ पे कोई बाबा बैठे होंगे भगवा क्लोथ्स में और लंबी वाइट दाढ़ी होगी, वाइट बाल होंगे। उनसे जाके कीर्तन हो रहा होगा, जब खत्म होगा कीर्तन तो जाके उनसे उपाय पूछ लेंगे बच्चों को कैसे सेव करना है उसके बारे में। वहां पे आए तो वहां पे तो नज़ारा ही बिल्कुल डिफरेंट। एज यू माइट हैव सम ऑफ यू वुड हैव सीन कि गुरुजी का जब दरबार एम्पायर स्टेट में लगता था तो बिल्कुल ही क्या रौनक होती थी वहां पे। गुरुजी बैठे हुए अपने सिंहासन पे अपने आलीशान कपड़ों में। और साइड पे एक आई नॉट नेम द लेडी बट वी नो, मोस्ट ऑफ अस नो, एक लेडी पॉलिटिशियन उनके चरणों में राइट साइड पे बैठी हुई और संगत बैठी हुई थी और शब्द चल रहे थे। हम आके सीधा पीछे जाके बैठ गए जहाँ जगह मिली। तो हमें सेवादार ने आके स्पेशली कहा कि आप पहले जाके मत्था टेकिए वहां पे गुरु जी की और फिर आके बैठिए। एंड हम जाके फिर मत्था टेक के आके बैठे। और दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू गुरबानी आल्सो दैट डे। श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिना अवर न कोई। ये कुछ शब्द पहली बारी सुनने को मिले गुरु जी के दरबार में। कुछ समझ नहीं आया लेकिन बहुत पीस ऑफ माइंड मिला। उस दिन खैर लंगर किया और हम वापस आके गुरु जी से बात करने का मौका नहीं मिला। एंड वी वर न्यू, हमारी हिम्मत भी नहीं हुई कि किसी से पूछ के। एंड बोथ ऑफ अस वर क्वाइट यंग इन आवर अर्ली 20s। तो और जब देखा कि वहां पे तो बिल्कुल ही एलीट
बैठे हैं. सो वी इन अ वे गॉट ओवरवेल्म्ड ऑल्सो वहां पे संगत देख के. बट अगले दिन खींचे हुए चले गए. इतना पीस ऑफ माइंड मिला था. और नेक्स्ट डे गए तो उन दिनों लंगर में जो होता था, लंगर में मैट्स बिछते थे और आमने सामने, जैसे आज की डेट में भी अगर आप लंगर करते हैं तो अभी तो खैर कोरोना के बाद सीधा ही लंगर थाली मिलती है मंदिर में भी. बट जैसे चार संगत को इकट्ठे बिठा के लंगर कराया जाता था, तो मैट की स्पेस बनाने के लिए कुछ संगत को बाहर भेज देते थे वेट करने के लिए. एंड दे यूज टू देन कम इन द सेकेंड टर्न एंड हैव देयर लंगर. तो वी वर वेटिंग आउटसाइड लाइक दैट. एंड हमारी इमोशनल कंडीशन को देखते हुए कुछ संगत ने हमें अप्रोच किया कि वाई यू क्राइंग एंड क्या मतलब हुआ. मैं स्पेशली माई सिस्टर वॉज एब्सोल्युटली इमोशनली ओवरवेल्म्ड. जॉइंट फैमिली में पढ़े बड़े थे, बहुत क्लोज थे चाचू दादी से, और दोनों कजन्स को तो हाथों में खिलाया था, बड़ा किया था. तो बहुत ही डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड था. तो वी टोल्ड देम अबाउट द एक्सीडेंट. एंड काफी कवरेज हुआ था उस एक्सीडेंट का, क्योंकि फर्स्ट एक्सीडेंट था वो. डीएनडी फ्लाईवे इनॉग्रेट होके, तो पीपल न्यू, काफी मीडिया में था उसका न्यूज. तो अच्छा आप उस फैमिली से हैं. तो देन दे सेड के आप चिंता मत करो, अगर आपकी बात नहीं हुई गुरुजी से, वो जानी जहान है, वो जानते हैं आप उनके दरबार में क्यों आए हो. और अगर आज आप उनके दरबार में सेकंड टाइम आ गए हो तो he has accepted you in his दरबार also, so you don't have to worry about anything. आपकी अर्जी उनके आगे ऑलरेडी लग चुकी है. even before you have entered his दरबार, he knows the reason why you are there. so now you leave it to his timing. बट हमारा ह्यूमन माइंड सेकेंड डे हुआ था. मैंने बंधु को फोन खड़का दिया. मैं कहा बंधु यार किधर भेज दिया, ये तो गुरुजी बात ही नहीं करते, ना बात होएगी ना उपाय पता चलेगा. तो बंधु कहता देख नितिन, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव द काइंड ऑफ फेथ आई हैव इन हिम. मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि तू उतना ही विश्वास तेरा हो जाए जो मेरा विश्वास है गुरुजी में. बट अगर तू रख सकता है तो मेरे विश्वास पे विश्वास रख. हैव फेथ ऑन माय फेथ एंड गो कीप गोइंग देयर. मेरे को अभी लगता है कि तेरी बात बनेगी, मैंने बहुत चमत्कार होते हुए देखे. एंड ही ऑल्सो इंसिस्टेड कि आप जाते रहो. एंड ही सेड इन एनी केस यू गॉट नथिंग टू लूज. वो धारणा लेके हम थर्ड डे गुरुजी के दरबार गए. एंड दैट डे गुरुजी कॉल्ड अस आफ्टर द लंगर. मैं मेरी सिस्टर को बुलाया, मैं साथ में गया उनके. माय सिस्टर वाज क्राइंग. गुरुजी वाज आस्किंग हर क्वेश्चंस. कितों आए हो, किने भेजा है. तो आई वाज आंसरिंग ऑन हर बिहाफ. मेरे से पूछते हैं मेरी तरफ देख के, तू एदा की लगता है. और आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ पंजाबी हाउस होल्ड. तो छोटे होते दादाजी ना सिस्टर को बोलते होते थे कि इनू वीर बुलाएगा, तेरा बड़ा भरा है इनू वीर. मेरे उस टाइम पे पंजाबी के चक्कर में वही निकला कि मैं गुरुजी अदा वीर हाँ. तो गुरुजी ने अपना एक उपाय बताया जो कि कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि गुरुजी बिल्कुल ठेठ पंजाबी बोलते होते थे. तो जब उन्होंने खत्म किया तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. तो उन्हें भी समझ लग गई, समझ नहीं आई इसको कुछ भी. तो उन्होंने इशारा किया. हम ना गुरुजी का सिंहासन जो छोटे मंदिर में लगता था, लेफ्ट साइड पे वी वर नीलिंग ऑन आवर नीज. तो पीछे टेक लगा के एक सीनियर सरदार जी बैठे हुए थे. उनको इशारा करके गुरुजी ने बुलाया और कहा कि इन्हें ये उपाय बता दो. और उपाय क्या था, जो गुरुजी के दरबार में कड़ा प्रसाद मिलता था वो जाके बच्चों को खिलाना था. तो ये सुन के मैंने गुरुजी को वापस पीछे मुड़ा. तो मुड़ के यही कहा, गुरुजी उन्होंने तो सुदबुद्धि नहीं है कि वो खानगे किवें. गुरुजी सेड जस्ट सेड दिस, लब ना ला दें, जस्ट टच इट टू देयर लिप्स. एंड व्हिच इज व्हाट वी डिड रिलीजियसली. गुरुजी के दरबार आना, गुरुजी का कड़ा प्रसाद लेना, आज्ञा लेके हॉस्पिटल जाना, और विद द परमिशन ऑफ द डॉक्टर्स हल्का सा लिप खोल के बिटवीन द टीथ एंड द लिप्स बच्चों के वो प्रसाद रख देना. और जिन बच्चों का डॉक्टर्स ने लेस देन 5% चांसेस सर्वाइवल कहे थे, जिनका कहा था कि दवा से ज्यादा दुआ असर करेगी,
वो बच्चे गुरुजी के मेहर से, उनके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो गए. It took them almost a month to come out of the ICU and another month to come out of the hospital. But they are fine. थोड़ा ट्रॉमा था 1-2 साल तक. मेरे कजन, जो छोटा कजन था जिसका मैंने बताया, उसका 2.5 गुना उसकी स्वेलिंग थी. इतनी स्वेलिंग थी कि उसका 2.5 गुना सर स्वेल किया हुआ था. उसको मेमोरी लॉस हुआ, मेमोराइजेशन में उसको प्रॉब्लम आई. He suffered a setback in his studies also initially, but गुरुजी की मेहर है. सिर्फ जीवन दान ही नहीं दिया, गुरुजी ने जिंदगी दी है. That kid who was finding it difficult to pass 8th standard also is standing on his feet now. उसने किसी तरह करके ओपन स्कूल से स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन की, और अभी अपने पैरों पे खड़ा है. माय सिस्टर इज, my cousin sister who was involved in the accident is also now settled. She is married. She's got her own son, and ये सब गुरु जी की मेहर ही है. बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का. जितना अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है जिंदगी भर. जब बच्चे आईसीयू से बाहर आ गए तो मैं और मेरी फैमिली गुरु जी का शुक्राना करने गए, और लाइन लगती होती थी गुरुजी के दरबार में. गुरुजी अराउंड 7 o'clock पीछे वाले रूम से चोले में आते थे. संगत खड़ी होती थी और बीच में से निकल के अपने जाके सिंहासन में बैठते थे, और फिर 1 by 1 संगत आके उनको प्रणाम करती थी और फिर आके बैठती थी. तो ऐसे ही मैं लाइन में लगा था. मेरे आगे 2 संगत और थे, और फिर मेरे मदर खड़े थे. जब मेरे मदर झुके उनको प्रणाम करने के लिए, तो आई कुड सी गुरुजी टॉकिंग टू हर. आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट दे वर टॉकिंग, बट मेरे मदर ने मेरी तरफ इशारा किया. मैं 2 संगत के पीछे खड़ा था और मुझे लगा मेरी बारे में बात हो रही है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वहीं खड़े खड़े मैंने भी अपनी मुंडी बाहर निकाली और वहीं से गुरुजी को नमस्ते किया. एंड गुरुजी लुक्ड एट मी, and that gaze was so full of blessings. संगत जी, I cannot tell you. वो कहते हैं ना, नदर पड़े, वो नदर उस दिन गुरुजी की पड़ी मेरे पे. and frankly there's been no looking back ever in life. I was a medical rep in those days. I had just started my career. I was, I think, at the first ladder that anyone could start their career with. And I am a vice president now, and every 2 years, 3 years, गुरुजी की मेहर ऐसी रही है कि he has helped me climb the ladder of my career and reach where I am right now, and I'm managing entire Asia Pacific. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का उसके लिए भी. क्या मैं आगे बढ़ा, 2 संगत ने प्रणाम किया और मेरा नंबर आया प्रणाम करने का. तो अच्छा, गुरुजी के ना आसपास एक लक्ष्मण रेखा होती थी. नॉट एनीवन एंड एवरीवन वाज अलाउड टू ब्रीच दैट लक्ष्मण रेखा. और टू द एक्सटेंट कि मैंने गुरुजी को कुछ संगत को दूर से ही प्रणाम करने के लिए मना करते हुए देखा था. तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की. और उस दिन गुरुजी की नजर ऐसे पड़ी कि हिम्मत हुई और गुरुजी को आगे झुक के उनका, और ही वाज सिटिंग नॉर्मली, और जब मेरा नंबर आने लगा तो अपना राइट पैर उन्होंने ऊपर उठा के अपने लेफ्ट लात के ऊपर रख दिया. सो इट वाज डैंगलिंग इन द एयर. सो इट वाज लाइक within my reach, I would say, right? Without going too much close to him, I could gather that courage and take his right foot in my both hands and मत्था टेक के, आंखें नवाज के उनको प्रणाम करने का गुरुजी ने उस दिन मौका दिया. He was wearing a royal blue gurgabi with silver motif on it. I still remember. And बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. मैं आपको अपने फर्स्ट लंगर का सत्संग बताता हूँ. तो जब फर्स्ट डे हम गए थे तो मैं और मेरी सिस्टर आमने सामने ही बैठे. हम वी वर शेयरिंग द सेम थाली. जब लंगर आया, थाली आई, तो उसमें
गिन के 2 रोटी प्रसाद पर पर्सन थे। तो वी वर यंग एंड भूख लगी हुई थी, और मैं और मेरी सिस्टर दोनों एक दूसरे को देखें, और ये इशारे इशारे में बात हुई है तो कम पड़ जाएगा, भूख लगे। सो वी आर यंग ऑल्सो। गुरुजी क्षमा करें, ये थॉट आई उस टाइम पे, तो मैंने उसका कोई बात नहीं, बाहर जाके और खा लेंगे। संगत जी, ना किसी ने एक्स्ट्रा रोटी प्रसाद दिया, और ना ही पूरी संगत में किसी ने मांगा। एंड इट वॉज एब्सोल्युटली फिलिंग, ना जरूरत समझ में आई लंगर प्रसाद करने की। उसमें चटनी प्रसाद होता था, पहला एक्सपीरियंस था हमें, मुझे पता नहीं था इतनी तीखी चटनी, ग्रीन चटनी प्रसाद हो सकती है। तो मैं अपना फर्स्ट गराई लेके चटनी लगाई और मुंह में डाली, और धुएं छूट गए मेरे, सीरियसली मतलब। एंड आई आई स्टार्टेड, मेरा हिचकी शुरू हो गया। एंड इतनी उसमें मिर्ची, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था गुरुजी के दरबार में। शबद के टाइम पे तो वैसे ही सब मेडिटेट करते थे, लंगर टाइम के, लंगर प्रसाद खाते टाइम भी बिल्कुल चुपचाप। कोई मजाल है किसी की चू भी निकल जाए गुरुजी की प्रेजेंस में। दैट वाज द डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट दैट वी हैव सीन इन गुरुजी's दरबार, which is something that we as सेवादास request everyone to follow also, right? कोई जल प्रसाद नहीं आया, जल प्रसाद अंदर आता भी नहीं होता था। बाहर आई स्टिल रिमेम्बर एक रेड एंड क्रीम कलर का ब्रीजर रखा होता था एक टेंट वाले टेबल पे, और वहां जाके आपने पानी पीना होता था, वेदर यू बिफोर यू एंटर द दरबार और आफ्टर यू हैड लंगर। सामने अंकल जो थोड़े बड़े थे हमसे, जिन्होंने एक एक करके सबको रोटी प्रसाद दिया था, उन्होंने कहा कि अंकल एक खाली गराई खा लो, उससे थोड़ा हेल्प होगा। तो वो खाली गराई खाई तो थोड़े जान में जान आई। बट पता नहीं क्या था, गुरुजी ने कैसे प्रेजेंस फील करानी थी। आई वॉज द ओनली वन हु वॉज मेकिंग नॉइज इन हिज एब्सोल्युटली साइलेंट दरबार दैट डे। अच्छा, उन दिनों गुरुजी ना वेरी ओकेजनली यूज टू आस्क संगत टू गेट अप। वो खुद ही कहते थे, चल तू खड़ा हो जा, चल तू खड़ा हो जा, दस एनानु की ब्लेसिंग्स मिलिया ने। And then those sangat used to narrate their experiences after standing in the sangat. तो मेरा पहला सत्संग जो ऐसे मैंने गुरुजी के दरबार में, एम्पायर एस्टेट में सुनने को मिला, was of a young boy. He was my age at that time. And वो सत्संग ऐसा शेयर करता है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुझे कहा, मेरी फैमिली ने, कि गुरुजी के दरबार आ। तो मैं मानता नहीं होता था, और मैं यही कहता था सत्संग में तो बुढ़े लोग जाते हैं, मेरा क्या काम। तो while he was saying that, I could relate to him, right? Because I was his age, and but I looked at गुरुजी के, गुरुजी का क्या रिएक्शन होगा ये जब ये ऐसे बोल रहा है गुरुजी के सामने खड़ा होके के। एंड आई लुक्ड एट गुरुजी, एंड गुरुजी वाज ऑल स्माइल्स ईयर टू ईयर। गुरुजी वाज एंजॉयिंग व्हाट ही वाज सेइंग, एंड आई, मेरे को था इसको भी डांट पड़नी है गुरुजी से, क्या बोल रही है, बट गुरुजी वाज ऑल स्माइल। एंड he said के he continued with his satsang, and he said के मेरे को एस्थमा था, और मैं गुरुजी के दरबार में पहली बार ही आया, और आई वॉज एलर्जिक टू पॉलन्स। और आपने नोट किया होगा पुराने वीडियोस में कि गुरुजी के चरणों में फूल बहुत चढ़ते थे, फूल ही चढ़ते थे, और तो कोई चढ़ावा था नहीं, राइट? गुरुजी के दरबार में कहता, मैं पहली बार ही जब गुरुजी के दरबार आया और मत्था टेका, गुरुजी के चरणों में जो फूल चढ़े हुए थे, दे हैड पॉलन्स, और मेरे को ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट लाइक आई वाज हैविंग एन एक्यूट एक्सैस्परेशन ऑफ एस्थमा। मेरे को एस्थमा अटैक होते हुए फील हुआ वहां पे ही। और मेरे थॉट ये मन में आया कि गुरुजी मैं आपके दरबार में पहली बार ही आया हूँ, और ऐसा होगा मेरे साथ, आपके आपके सामने पहली बार ही झुक रहा हूं मैं, और ऐसा होगा। कहते वो थॉट आई थी, और वो थॉट के साथ ही मेरा वो अटैक एकदम से सबसाइड हो गया। संगत जी, ये सत्संग मेरे को याद रहा बहुत टाइम तक, और ये जहन में दोबारा आया सत्संग जब मैं बैंगलोर गया, बिकॉज
I also developed allergy to pollens, and Bangalore is known as the asthma capital of the world, right? Pollen से एलर्जी है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ रहना. I'll talk about that in more detail, but let me share with you my first visit to बड़े मंदिर also. तो उन दिनों बड़े मंदिर बहुत ओकेजनली खुलता था और बहुत स्पेसिफिक स्पेशल ओकेजन्स पे खुलता था. तो एक दिन अनाउंसमेंट हुई, सेवादार ने कहा कि महाशिवरात्रि है और आपको आना है. वी हैड गॉट कनेक्टेड इन फेब ओनली, एंड मार्च में महाशिवरात्रि थी और बड़े मंदिर में आने का इनविटेशन मिला. और उस दिन हम पहुंचे विद फैमिली बड़े मंदिर. और गुरुजी, हम थोड़ा पहले पहुंच गए थे. गुरुजी अपने टाइम से आए अपनी वाइट कॉन्टेसा में DLP-1. और खैर आज की डेट में तो नहीं जाने देते अंदर, बट सीधा गुरुजी की कार अंदर गई. जो ड्राइववे है, गुरुजी पीछे से ही मंदिर में एंटर करे. आई स्टिल रिमेम्बर ही वॉज वेयरिंग पिंक चोला दैट डे. और जो मंदिर में अंदर हो रहा था उसका लाइव ब्रॉडकास्ट बार दो बड़ी स्क्रीन्स पे किया जा रहा था. समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम बड़े मंदिर on that day, and with Guruji's kripa got the good fortune of implementing it in different places. और बुफे सिस्टम था. स्टिल रिमेम्बर छोले प्रसाद थे, बेर थे, और कुल्फी बहुत गुरुजी को पसंद थी, कुल्फी थी. और गुरुजी का सिंहासन जहाँ पे आज की डेट में पीछे कोने पे कॉर्नर पे लगा होता है उससे आगे लगा हुआ था. और दोनों साइड पे संगत बैठी थी और गुरुजी ने एक एक करके आ गया देनी शुरू करी. आई स्टिल रिमेम्बर उस दिन गुरुजी के चरणों में इतने फूल चढ़े थे कि देयर वाज अ कंप्लीट माउंट ऑफ फ्लावर्स दैट हैड गॉट क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ हिज चरण. और वो माउंट इतना ऊंचा हो गया था कि उनके गोडों से भी ऊपर आ रहा था, उनके नीज से भी ऊपर आ रहा था दैट डे. इतने फूल चढ़े थे उनके. और now coming to my satsang in Bangalore, I shifted to Bangalore, and जब पॉलन से एलर्जी हुई और मेरे को ये बार बार गुरुजी के प्रेजेंस में जो ये सत्संग इन अंकल का सुना था बार बार याद आए. और यही हो कि गुरुजी आपने जैसे उन अंकल को ठीक किया था, मैं आपके पास मत्था टेकने आऊंगा, आप मेरे को भी ठीक कर देना वैसे ही. और हालत इतनी खराब थी कि आई यूज्ड टू कवर चाइना इन दोज डेज, एंड 2 हफ्ते मेरे हर महीने चाइना रहते थे और 2 हफ्ते फिर बैंगलोर लगा के. एवरी मंथ दिस वाज अ साइकिल आई यूज्ड टू फॉलो. तो बैंगलोर लैंड करते ही मेरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता था. और प्रॉब्लम क्या था कि मेरा नेजल ड्रिप शुरू हो जाता था. आई यूज्ड टू हैव वाटर फ्रॉम माय नोज विच वुड जस्ट नॉट स्टॉप. मेरे को एंटी एलर्जिक टैबलेट लेना होता था और इतना ज़्यादा होता था कि कई बार रात को सोते सोते भी शुरू हो जाता था. और नथिंग ग्रेव, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ हैड गॉन फॉर अ टॉस. आई यूज्ड टू टेक Cetirizine in the morning, Cetirizine in the night before going to bed. और क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना खराब हो गया था कि आई यूज्ड टू फील ड्राउजी थ्रू आउट while in Bangalore because of the side effect of the drug. And I was also diagnosed a borderline case of asthma, and doctors had asked me to start inhaler also. गुरुजी को अर्जी लगाई, गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, बट आई डिडंट नो कि गुरुजी का सत्संग भी होता है नहीं होता बैंगलोर में. तो संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, आप एक कदम आप गुरुजी की तरफ बढ़ाओ, गुरुजी 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं. मेरे को अपने ही ऑफिस में अपने ही फ्लोर पे एक स्क्रीन सेवर दिखता है, एक टेबल पे, जो कि गुरुजी का स्क्रीन सेवर होता है वाइट चोले का. एंड आई एम एब्सोल्युटली एघास्ट एज टू हाउ दिस पर्सन नोज माई गुरुजी. मैं उसकी चेयर पे जाता हूँ, उसके वर्क स्टेशन पे जाता हूँ 2-3 बारी, वो मिलता नहीं है, मीटिंग में होता है. खैर मैं जब जाता हूँ एक और बारी तो उसके साथ जो बैठा हुआ है वो मेरे से कहता है कि नितिन, हाउ कम यू वांट टू मीट हिम,
ही इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज नॉट वर्किंग ऑन एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। तो मैं उसे कहता हूँ आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि मेरे गुरुजी को कैसे जानता है। एंड वो कहते हैं अच्छा यू आर ऑल्सो गुरुजी इज फॉलोअर, चल ये तो जब आएगा मैं बताऊंगा, तो इनसे मिल इन द मीन टाइम। एंड ही पॉइंट्स मी टू अनदर पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। तो संगत जी एक नहीं दो दो गुरुजी की संगत मेरे ही ऑफिस में बैठे हैं, और उनसे पता चलता है कि बैंगलोर में रेगुलरली सत्संग होते हैं, और ये पता चलता है दे आर गोइंग टू मैंगलोर थ्रू अ बस। और पहला मैं सत्संग अटेंड करता हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग गैप इन मैंगलोर, और वापस आके बैंगलोर में एवरी सैटरडे सत्संग करना शुरू करते हैं। और दो सत्संग मैं सिर्फ अटेंड करता हूँ, और जो मेरे किडनी स्टोन्स डेवलप हो गए थे बिकॉज ऑफ माई चाइना ट्रिप, 1-1.5 साल से उससे भी प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा था। ऑल काइंड ऑफ मेडिकेशंस हैव हैड नो हेल्प ऑन दैट फ्रंट। I could feel those flesh out after having langar, after attending 2 satsangs, after attending Guruji's दरबार। वो किडनी स्टोन्स मेरे ठीक हो गए। खैर कुछ गुरुजी कहते हैं मैं ठीक कर देता हूँ, कुछ आपको आपको आपके कर्म काटने के लिए भी आपको करना है, राइट। सो मेरी जो टूटी की प्रॉब्लम थी, राइट, आई हैड स्टार्टेड कॉलिंग माय नोज एज अ टूटी बिकॉज इट विल स्टार्ट एनी टाइम एंड दैट वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम इट। तो मेरी टूटी की प्रॉब्लम कंटिन्यूड, एंड वन डे उन्होंने सामने ला के एक संगत को बिठा दिया, अंकल को बिठा दिया, who had a similar problem and who had got homeopathic treatment done and he was all right because of it। वो कहते हैं अंकल आपकी प्रॉब्लम थी, सामने मैं लंगर कर रहा हूँ उनके साथ बैठ के, एक हाथ में एंकर चीफ है और दूसरे से लंगर कर रहा हूँ। कहते हैं अंकल आपका तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरा भी यही था, मैं ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराया, इन डॉक्टर के पास जाओ, मेरे को फर्क पड़ा है, आप ट्राई करो। और उस होम्योपैथी ट्रीटमेंट से मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। सो कुछ लाइक यू नो आई सेड कि कुछ चीजें हैं जो गुरुजी इमीडिएटली आपको ब्लेस कर देंगे, कुछ चीजें संगत जी आपको अपने कर्म काटने के लिए सहनी पड़ेंगी। सो यू हैव टू ट्रस्ट हिज टाइमिंग व्हेन इट कम्स टू दोज कंडीशंस, राइट। सो बट ट्रस्ट ट्रस्ट हिम एंड ट्रस्ट हिज टाइमिंग। आप ये मत सोचना कि उनको पता नहीं है। और कुछ कुछ संगत कहते हैं कि अंकल हमारी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, अंकल कुछ तो उन संगत के लिए यही मैसेज है कि कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा तो आप ये सोचिए कि कुछ नेगेटिव भी नहीं हो रहा, और अगर कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा तो इसमें ही बहुत बड़ी बख्शीश है गुरुजी की। आप उसमें भी बख्शीश लेके उनकी गुरुजी की आप अपना आस्था बनाए रखिए और गुरुजी के पास आते रहिए। खैर he took care of both my problems and I got an elevation। I joined a Tata Group company एज एन एवीपी। जैसे मैंने आपको बताया गुरुजी की नज़र उस दिन जो पड़ी, देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक, एंड आई केम टू मुंबई। और मुंबई में आया तो यहाँ पे सुखमनी आंटी के थ्रू जो चंडीगढ़ में संगत है उनसे पता चला एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ सत्संग होता है, एंड आई वॉज ऑलरेडी यूज टू अटेंडिंग वीकली सत्संग इन बैंगलोर। आई फेल्ट अ लिटिल डिप्राइव। तो जब सत्संग खत्म हो गया तो उन दिनों जो कोऑर्डिनेटर थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि अंकल अगर हो सके तो बढ़ा दें फ्रीक्वेंसी देखें। तो कहते अंकल हमने कोशिश की थी लेकिन बढ़ नहीं पाई, बल्कि सत्संग संगत कम आनी शुरू हो गई थी सब्सिक्वेंट सत्संग में। चलो गुरु जी का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं दोबारा। एंड ही वेरी रिलक्टेंटली एग्रीड टू हैव फोर्टनाइटली सत्संग। एंड संगत जी संगत ऐसे बढ़ी कि हम 20-25 जो थे कब 50 हुए, कब 100 हुए, अभी हजारों की तादाद में संगत है। ऐसा होने लगा कि वो फोर्टनाइटली का मंथली कब हो गया, और हर रोज कितने सत्संग होने शुरू हो गए। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल आइडेंटिफाई विद दिस। आप जिस भी सिटी में हो गुरुजी ऐसे अपने संगत बढ़ाते हैं और बढ़ा रहे हैं, और भी टू द एक्सटेंट के मैनेजमेंट ऑफ बड़े मंदिर हैड टू टेक अ कॉल कि यहाँ पे एक मंदिर भी खोल दिया गया। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई है कि मुंबई में मंदिर है अभी। खैर जब मैं आया तो गुरुजी के स्वरूप जो थे सत्संग में जो संगत लगाते थे तो छोटे स्वरूप लगाते थे, और अंदर से आवाज आती थी कि when everything about Guruji is so grand, then how come we are having small स्वरूप ऑफ गुरुजी इन सत्संग। बड़े होने चाहिए स्वरूप, ये कहीं ना कहीं माइंड में था। और बेंगलोर में भी बड़े स्वरूप का हो गया था कि होने चाहिए।
तो उसमें भी मैं एक सत्संग आपको बताऊंगा कि देखिए, जब व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग एज ए संगत फ्रॉम, एंड व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ स्मॉल स्वरूप टू लार्ज स्वरूप, कई बारी आपके मन में आएगा कि इतना बड़ा स्वरूप कैसे, क्यों, राइट? बट गुरु जी की ऐसी मेहर होती है कि वो अंदर से अपने आप ही निकल के आता है कि बड़ा स्वरूप होना चाहिए अभी गुरु जी का घर पे, राइट? और जब मैंने बेंगलोर में बड़ा स्वरूप कराया, पहले मैंने एक कैलेंडर का कटआउट दिया था मेरे को, वहां पे जो संगत थी उन्होंने, और मैं वो फ्रेम करा के कराया था। जब बड़ा स्वरूप करने की बारी आई, तो मैं सेम फ्रेम वाले के पास गया। ये 2 महीने का जर्नी रहा होगा, इन बिटवीन स्मॉल स्वरूप एंड बिग स्वरूप। और जब मैं पहली बारी गया था उस फ्रेम वाले के पास, तो उसका दुकान में हार्डली कुछ फ्रेम टंगे हुए थे, एंड ही वॉज देयर इन टॉन क्लोथ्स, वॉर्न क्लोथ्स, राइट? और क्योंकि सबसे पास शॉप थी, उससे मैंने कराया और उसे कहा कि मेरे गुरुजी आए हैं तेरी दरबार में, तेरी शॉप पे, और तू देखना तेरे कैसे बारे न्यारे होते हैं। तो सा धरती बही हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा है, राइट? वेर माई गुरु जी विल गो, प्रॉस्पेरिटी विल रेन देयर, राइट? अपने आप प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये धारणा लेके मैं उसको बोला, और 2 महीने बाद गया तो उसके पास उसके नंबर ऑफ फ्रेम्स had increased multifold in his shop। एक हेल्पर था उसके पास, उसके कपड़ों का स्टाइल पूरा ठीक हो गया था। और जब मैं उससे फ्रेम बन गया था, लेने गया था, उसकी ऐसी आस्था हो गई थी कि मैं कार पार्क कर रहा था क्रॉस द रोड, और वहीं से वो शोर जय गुरु जी, और वहीं से खड़े होके मेरे को फ्रेम दिखा रहा है बड़ा, जो उसने किया हुआ था उतार के। मैं वहीं से जय गुरु जी करता हूँ और जाके मैं फ्रेम लेके आता हूँ। तो गुरु जी ने कैसे कैसे संगत को अपने कैसे जोड़ना है, यू रियली डू, यू लिव इट टू हिम। आपने, जैसे अंकल ने कहा, अपना सत्संग शेयर करिए। कोई भी संगत मिलती है, आपको पता नहीं आप किसका कल्याण कर रहे हो संगत जी। अपना, अंकल ने जब कॉल किया, अंकल ऐसे प्लेटफॉर्म है आप, मैं कही तो गुरु जी का हुक्म है अंकल, यू विल नॉट हैव टू रिमाइंड मी अगेन, आई विल बी देयर ऑन द गिवन टाइम। जब भी मौका मिले गुरु जी के बारे में अपनी ब्लेसिंग्स आप शेयर करिए, और गुरु जी की उस्तत करने में, भगवान की बड़ाई करने में आपके ही कर्म कट रहे हैं, और पता नहीं किस किस का कल्याण। आफ्टर दैट यू जस्ट लीव इट टू हिम, एंड द कनेक्शन दैट दैट संगत और दैट पर्सन विल हैव विद हिम। उसके बाद इट्स बिटवीन गुरु जी एंड दैट संगत। आप अपना, आपकी सेवा आप पूरी करिए, पूरा सत्संग शेयर करते रहिए। तो ऐसे ही जर्नी आगे बढ़ती रही। अब जैसे भी मैं दिल्ली आता था, तो मैं, माई पेरेंट्स स्टे इन फरीदाबाद, तो मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं मत्था जरूर टेक के जाऊं बड़े मंदिर। अ, अ, तो जो ड्राइवर था, वो एक सेम ड्राइवर को मैं कॉल करके, वो मेरे को पिक भी करता था, एयरपोर्ट से ड्रॉप भी करता था। तो उसको भी मैंने कहा कि तू मत्था टेक, गुरुजी के दरबार में बड़े मंदिर आया है, तो उसको गुरुजी के बारे में बताया। और कहता मैं, आप चलो मैं आता हूँ पार्क करके। मैं जब वापस आया तो उसने मत्था नहीं टेका, वो नहीं अंदर आया था। मैं कहा अच्छा चलो, जैसे गुरु जी की मर्जी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं आया, तो मैं जैसी कार में बैठता हूँ उसके, तो कहता जय गुरु जी। मैं कहा अच्छा जय गुरु जी। तो मैं कहा अच्छा क्या, तो कहता आप जब चले गए, मैं आपको ड्रॉप करके वापस टैक्सी स्टैंड गया, तो मेरे से पूछा मेरे बाकी ड्राइवर्स ने कि कहाँ गया था क्या, तो मैंने उन्हें ऐसे बताया बड़े मंदिर के बारे में। तो उन्होंने पूछा मत्था टेक लिया था ना तूने, तो कहता नहीं मैंने। कहता तूने मिस कर दिया कुछ, तू स्पेशली जा, तेरा बुलावा आया था, तू जा और मत्था टेक के आ। कहता मैं पहली बार ही खुद गया और मेरे को इतना अच्छा लगा। नेक्स्ट सेकंड टाइम मैं अपनी फैमिली को लेके गया। फैमिली में, कहते मेरी बिटिया जो 4 साल की थी, कहता मेरे को, मेरी बिटिया को अल्सर्स होते थे माउथ में, और कोई दवाई देते थे, पहले तो ठीक ही नहीं होते थे, पर ठीक हो जाते थे तो फिर आ जाते थे, ऐसे होते थे। और कहते उस दिन उसने फर्स्ट सिप लिया गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद का, उसके अल्सर्स वैनिश्ड एंड नेवर टू कम अगेन। ऐसे ऐसे। तो संगत जी, मैं आपको कह रहा हूं कि बस आप अपना
अपनी ब्लेसिंग शेयर करिए, अपना सत्संग शेयर करिए, यू लिव इट टू गुरु जी। कब किसको उन्होंने अपने दरबार में बुलाना है, कब किसका कल्याण आपके थ्रू हो रहा है, यू नेवर नो। कहता मेरे एब्डोमिनल पेन होती थी फॉर 10 years विच वॉज नॉट, मैं 10 हॉस्पिटल्स गया था, डॉक्टर्स डायग्नोज तक नहीं कर पाए थे। कहते एक दिन मेरे को ड्रीम दर्शन आता है कि गुरुजी के बड़े मंदिर में मैं दरबार में गया हूँ, गुरुजी ने ब्लैक चोला पहना है, मेरे को बुला के कहते हैं 10 तेनू की चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ गुरुजी मेरे साथ मेरे घर चलो। तो ड्रीम दर्शन में ही गुरुजी घर आते हैं और उसको कहते चल लम्बा पै जा, 10 मैनू कितने दर्द हो रहे हैं। तो वो पॉइंट कर ही रहा होता है, गुरुजी अपना हाथ अंदर डाल के कुछ ब्लैक चीज निकालते हैं, एंड दिस पर्सन वेक्स अप विद a shriek from his sleep, and कहते मेरा 90% पेन ठीक हो गया है। तो कैसे कैसे गुरुजी चमत्कार करते हैं, ये गुरुजी जानते हैं। खैर कमिंग बैक टू माय मुंबई जर्नी, तो मेरे को ना एक आंटी ने कहा कि अंकल मेरे को ना लॉकेट्स, मेरे घर पे सत्संग है, उन्होंने मैसेज डाला व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर कोई जा रहा है दिल्ली तो ये बड़े मंदिर से लॉकेट्स आप लेके आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा प्लान था, मैं जा रहा था। तो कहते अच्छा प्रवीण अंकल हैं वहाँ पे सेवादार जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेरी उनसे बात हुई, अंकल आप प्लीज अगर आप ये लेके आ सको तो। मैं प्रवीण अंकल को पहुंच के कॉल किया, पूछते अंकल कहाँ रहते हैं, मैं कहा सेक्टर 28। कहते मैं सेक्टर 16 रहता हूँ फरीदाबाद में, आप आ जाओ। इन नो टाइम आई वॉज देयर इन हिज हाउस, एंड उन्होंने ला के लॉकेट मेरे सामने रख दिए। थोड़ी देर बाद कहते हैं अच्छा अंकल 1 मिनट रुको, मैं आया। उन्होंने ना अंदर कोई रूम बनाया था जिसमें बहुत ही आदर से गुरुजी के वो ऐसे लॉकेट और स्वरूप रखते थे। वहां से वो बड़े स्वरूप लेके आए, 15 स्वरूप उन्होंने मेरे हाथ में लाके पकड़ा दिए। एंड आई वॉज नॉट रिमेम्बरिंग वट आई हैड थॉट बैक इन मुंबई के गुरुजी के बड़े स्वरूप होने चाहिए संगत के घर में सत्संग करते हुए। और मैंने ये कहा, मैं ये प्लेन से जाऊंगा, कहीं मेरे से गलती से भी निरादर नहीं हो जाए गुरुजी के स्वरूप का। तो मैंने बहुत पोलाइटली उन्हें मना कर दिया कि अंकल निरादर ना हो जाए। मैं तो, और उस टाइम पे एकदम से दिमाग में आया कि ये अरदास तूने ही लगाई थी, एंड नाउ यू आर योरसेल्फ सेइंग नो टू इट। ये बख्शीश मिल रही है एज अ सेवा, यू हैव टू डू दिस सेवा। एंड तो जो मेरा घर पे सत्संग इमीडिएटली मेरे आने के बाद हुआ, वहाँ पे वो गुरुजी की मेहर से संगत को वो स्वरूप मिले। वो डायरेक्टली बड़े मंदिर से आई वुड से ब्लेसिंग्स आई मुंबई संगत के लिए उन दिनों। एंड अगेन इन मुंबई ऑल्सो देयर बीन नो लुकिंग बैक, सत्संग बढ़ते गए, संगत बढ़ती गई, ऐसे होता रहा है। खैर I continued with my homeopathy treatment, but after 10 years during COVID, I felt it was a COVID, but uh, वो कोविड नहीं था, वीडियो कंसल्टेशन किसी से लिया, बिकॉज आई वॉज सिंकिंग, आई कुड फील my lungs getting very heavy, I could feel jalan in my both sides of my chest, and through video consultation I was told by the doctor that this is asthma, this is allergic asthma, and so जो बॉर्डरलाइन केस गुरुजी ने 2010 में 11 में मेरे को करा था और अभी तक चलता आ रहा था, वो कोविड में फ्लेयर अप होके प्रॉपर एस्थमा डायग्नोज हुआ। बट संगत जी, मैं गुरुजी को अरदास नहीं लगाता कि ठीक कर दो, ये मेरे कर्म हैं जो मुझे काटने हैं, और ये मैं अपने कर्म लास्ट डे तक मैं काटने को तैयार हूँ। मेरे कर्म खत्म हुए और ये जीवन मृत्यु के साइकिल से निजात मिले। जय गुरु जी महाराज। सो कोविड में लाइक मोस्ट ऑफ अस वी गॉट स्टक इन आवर ओन प्लेसेस वेयर वी वर स्टेइंग, cut off completely from our families. Every day used to be a satsang के गुरु जी मेरे पेरेंट्स को सही सलामत रखना ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर उन्हें कोविड हो जाता है तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा उनके पास। एंड बोथ माई पेरेंट्स आर हाई रिस्क कैटेगरी। मेरे फादर को डायबिटीज है और मेरे मदर को
हाइपरटेंशन है, उनको स्टेंट डले हुए हैं, और दे वर बोथ एट वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ तो मेरे मदर को हो भी गया, बट गुरुजी की मेहर ऐसी रही कि गुरुजी ने घर पे ही उनको ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। सिंपल जो वो फीवर की टैबलेट लेके वो बिल्कुल घर पे ही ठीक हो गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का उसके लिए। संगत जी, मैंने आपसे शेयर किया अपना जर्नी across different aspects of my life, be it health, be it wealth, right, career progression, कैसे गुरुजी के शरण में आके there's been no looking back, और जो हेल्थ कंडीशन है वो मेरे कर्म है संगत जी। सो मैं गुरुजी के बिल्कुल without flinching anything, I continue to thank him for the journey he has granted me, blessed me with all this while, and उनका बहुत बहुत शुक्राना करके मैं अपने सत्संग को विराम लगाऊंगा। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट ये जो आप बोल रहे हो ना कर्म के वो टोटी अभी बहने का फिर से शुरू हुआ है, बट आई एम क्वाइट श्योर कि इट विल गेट आउट, यू विल कम आउट ऑफ इट वेरी सून, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं चिंता की। जय गुरु जी महाराज। बिल्कुल हो जाएगा। एंड वी वुड लाइक टू लिसन टू सम मोर, अभी तो टाइम है। आई मीन हाउ अबाउट शेयरिंग सम मोर? या श्योर अंकल। सो देखिए, हर रोज हर एक दिन ही एक्चुअली सत्संग है, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। आई एम इन सेल्स एंड एवरी क्वार्टर देयर इज pressure to get numbers, and especially during COVID there was a lot of pressure, right? आप घर पे बैठे हो, you're working from home, आप क्लाइंट से जाके मिल नहीं पा रहे हो, and while sitting at home कैसे कैसे गुरुजी ने नंबर्स मीट कराए हैं, एंड इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग। संगत जी, आई जस्ट कैनॉट टेल यू, 1 साल 1.5 साल पहले किसी को प्रपोजल सबमिट किया हुआ है, और वो क्वार्टरली क्लोजिंग के 1 हफ्ता पहले आते हैं कि हमें ये आपसे चाहिए। मैंने अप्रोच नहीं किया है, एंड जो मेरे को अचीव करना है एग्जैक्टली गुरुजी ला के उस नंबर पे ही गाड़ी रोक रहे हैं। नथिंग, नॉट इवन $1 मोर, $1 लेस। ऐसा 1 नहीं 2-3 क्वार्टर्स में हुआ ड्यूरिंग कोविड, और ये सिर्फ गुरुजी की मेहर है। ऐसे ऐसे प्रपोजल जो बहुत पुराने मैंने सबमिट किए हुए थे वो वापस आए, ऐसे करके। मैं अपनी फैमिली का सत्संग शेयर करता हूँ। व्हेन वी वर इन बैंगलोर, वी वर ब्लेस्ड विद अ सन। और छोटे बच्चे होते हैं, नटखट तो होते ही हैं। एक दिन उन्होंने अपनी साइकिल का नट निकाल के नाक में डाल लिया, तो उसके लिए गए। एक दिन उनका नेल्स काट रहे थे, तो एक नेल उड़ के आंख में चले गया। वुड यू बिलीव? और कहीं नहीं गया, सीधा आंख में जाके चले गए। बीइंग सच ए सेंसिटिव ऑर्गन, वी डिडंट वांट टू टेक एनी चांस। घर पे एक बार ही कोशिश की, एंड बिल्कुल भी जय गुरु जी नम्रता आंटी, तो एक बार ही कोशिश की, उसके बाद चांस नहीं लेने की सोचा। और जो सबसे पास हॉस्पिटल था वो 10 किलोमीटर दूर था, कोलंबिया एशिया, वहां लेके गए। कि वो कहते कि हमारे तो यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट ही नहीं है। दे इन दी दिस थिंग इन दी इमरजेंसी, देयर डॉक्टर्स केम, दे लुक्ड एट हिम, और उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे आई स्पेशलिस्ट है नहीं, विल नॉट वांट टू टेक एनी चांस, इट्स एम्बेडेड इन दी आई। वो आप जाइए, ये एक नेत्रालय है वहाँ पे, विच इज अनदर 15 किलोमीटर्स फ्रॉम कोलंबिया एशिया। वहाँ पे जाके देखें, इट वाज अ संडे, तो वहाँ पे जाके पहुंचे, और
पूरा जर्नी हमारा मंत्र जाप करते हुए निकला संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, पूरी जर्नी हमने। एंड ही वाज सो यंग, वो बोल भी नहीं सकता था, और आप देखें छोटा सा कन भी आई में पड़ जाए तो कितनी इरिटेशन होती है। ही हैड कम वन कंप्लीट नेल इन हिज आई, एंड वो बच्चा पूरी जर्नी बिल्कुल चुप रहा, काम रहा, रोया भी नहीं। एंड वी रीच दैट नेत्रालय, एंड नेत्रालय में जाके डॉक्टर ने कुछ लिक्विड डाला और वो नेल को उसका आई पूरा ओपन करके निकाल दिया उसे। जय गुरु जी महाराज। तो मंत्र जाप का जो संगत जी आप मंत्र जाप करते हैं उसमें इतनी पावर है, और गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जाप है, वो उनकी दीक्षा है, दी हुई है, उनका दिया हुआ मंत्र जाप है। और गुरु जी ने बहुत आसान किया है हमारे लिए। आप जानते हैं कोई रिचुअल्स नहीं है, कुछ नहीं है। अंकल ने कहा कोई बीच में कनेक्शन भी आपको बीच डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, कोई मिडल मैन नहीं है बीच में। कितना आसान बना के गए हैं। गुरु जी यूज्ड टू से यू कैन थिंक अबाउट गॉड, यू कैन रिमेंबर गॉड इवन व्हाइल सिटिंग ऑन अ टॉयलेट सीट। तो कितना आसान बना के गए हैं, और उसमें इतने मंत्र जाप में इतनी पावर है। मैं उसका आपको एक उदाहरण ये दिया है, एक और आपको देता हूँ। मेरी वाइफ, माई आंटी वॉज आउट फॉर अ वॉक। बारिश हुई थी, गड्ढे में पानी पड़ा था, डेप्थ पता नहीं चली। शी हैड अ नास्टी फॉल, एंड उनका एल्बो डिसलोकेट हो गया। हमें लगा फ्रैक्चर है, बिकॉज उनकी फोर आर्म जो थी जस्ट बिलो द एल्बो वाज डैंगलिंग, एंड शी हैड नो कंट्रोल ओवर इट। पूरा का पूरा एल्बो डिसलोकेट हो गया था। तो हर फ्रेंड्स कॉल्ड मी, एंड नीचे मैं जल्दी आया, कार में ले जाके पास में हिरनदानी हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए, और डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में देखा। मुझे लगा था कि, और उन्होंने क्या किया, वहीं पे आके उनका एल्बो जॉइंट में फोर आर्म का जो बोन होता है वहीं पे एडजस्ट कर दिया। एंड विदाउट एनी सर्जरी संगत जी, विदाउट मच पेन, उनका एल्बो जॉइंट वहीं पे देर एंड देन इन द इमरजेंसी, इवन विदाउट एडमिटिंग हर टू द हॉस्पिटल, वहीं पे हो गया। और इसका भी मैं पूरा का पूरा जो है गुरु जी की ब्लेसिंग्स को कहूँगा। क्योंकि जब हम चले घर से कार में, पूरे टाइम मैंने उनसे यही कहा, इवन उनके फ्रेंड जो पीछे बैठे थे कार में, कि मंत्र जाप आप करिए। मंत्र जाप करते हुए हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में भी मन में मंत्र जाप करता रहा। बहुत ताकत है मंत्र जाप में संगत जी, बहुत बहुत ताकत है। मैं आपको कुछ और संगत जो जिनसे मैं जुड़ा उनके भी सत्संग शेयर करता हूँ। एक दिन ये संगत के घर पे सत्संग था, और उसके बाद किसी और संगत को विजन आया कि गुरुजी विल विजिट हिम इन द नाइट। तो उन्होंने बताया, और उनको गुरुजी ने विजिट भी किया। और कैसे किया कि विदाउट एनी लाइट सोर्स दे कुड फील a shadow on the wall, or that shadow was in the silhouette of like the way Guruji is sitting in his chola, and उनके जल्दी जल्दी हाथ चल रहा है। और तो ये पहले तो डर गए कि कौन है, एंड इन्होंने फिर थोड़ा संभाला अपने आप को, जय गुरु जी करा और कहा कि आप क्या लिख रहे हो। तो गुरु जी कहते हैं मैं तेरी तकदीर बदल रही हूँ। संगत जी, दिस संगत was going through a very rough patch in his professional life. उनका 1 साल हुआ था बैंगलोर सत्संग मेरे को अटेंड करते हुए, 1-1.5 साल। और उन 1-1.5 साल में इन अंकल को मैंने ऑलमोस्ट 3-4 जॉब चेंज करते हुए देख लिया था, एंड ही वाज नॉट स्टडी। he used to have problems with his boss, or whatever, for whatever reason इनको जॉब से निकाल दिया जाता था, और या छोड़ के आना पड़ता था इन्हें। एंड उस दिन के बाद संगत जी, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ a company in an on-site assignment in the UK, and इनके वारे न्यारे हो गए उस सत्संग के बाद। Right now he has his own flat, he's got his own car, जिनका even job retain करना मुश्किल हो रहा था जिनके लिए, and he's being steady with his job. जॉब से पहले इंटरव्यू देना पड़ता है संगत जी। एक और संगत का सत्संग, he was
इन इज इंजीनियरिंग, एंड इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में जैसे इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यूज में अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो थ्रू अ कॉलेज, यू ओनली गेट 1 or 2 अपॉर्चुनिटीज, राइट? बियॉन्ड दैट आपको, अगर आप सिलेक्ट हो गए हो किसी में, तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में आपको इंटरव्यू देने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा, राइट? यू कैन मे बी हैव वन एज अ बफर एंड वन that you would like to go for, not more than 2. If you're cleared, you are able to retain. तो ये अंकल का, he was quite good in academics and he was quite confident he'll be able to clear. इन्होंने पहला इंटरव्यू दिया, he got rejected. सेकंड दिया, he got rejected. तो इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस पे थोड़ा इनके चोट भी लगी. तो he started preparing for the next round of interviews, for the next companies that were approaching for placements. इन्होंने नेक्स्ट जो दिया उसमें ना सिर्फ इन्होंने रिटर्न क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया. तो संगत जी, जो कंपनी के साथ इनका क्लियर हुआ, दैट कंपनी वाज माइक्रोसॉफ्ट. और अगर इससे पहले जो 2 इंटरव्यूज इन्होंने दिए थे, अगर वो क्लियर हो जाते, इनको माइक्रोसॉफ्ट के लिए अपीयर करने के लिए मौका नहीं मिलना था. सो गुरुजी के टाइमिंग्स पे आप पूरा विश्वास रखें. अगर आज की डेट में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स. आपको नहीं मालूम ये नहीं दे के आपको और क्या बड़ा गुरुजी आने वाले टाइम में देने वाले हैं, उसके लिए रास्ता खोल रहे हैं. यू जस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट. जस्ट कंटिन्यू टू हैव फेथ इन हिम एंड हिज टाइमिंग. दैट इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट. इसके अलावा गुरुजी की मेहर से एक ग्लोबल ग्रुप बनाने का मौका मिला था. कर्नल अंकल, दिस आई एम टॉकिंग ऑलमोस्ट 5-6 years बैक. तो जो मेरा बेंगलोर में मेरे साथ संगत थे, व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई, उनमें से एक नोएडा चले गए, हितेश जेथरा अंकल, जेथरा अंकल सन, यंगर सन. तो मैंने कहा, आई मिस sharing satsangs with you. Can we form a WhatsApp group between the 3 of us and cross-pollinate satsangs that we come across? तो आपके WhatsApp ग्रुप में बैंगलोर में जो सत्संग पोस्ट होता है, आप इस ग्रुप पे डालिए. कॉमन ग्रुप जो है, जो मेरे मुंबई में सत्संग शेयर होता है मैं भी डालूंगा, और नोएडा में हितेश अंकल आपके यहाँ जो होता है आप भी डालिए. तो ऐसे करके हम 3 का से ग्रुप वो शुरू हुआ, और धीरे धीरे करके अंकल जुड़ते गई संगत. एंड वी फेल्ट के एक संगत ओनली विल कीप फ्रॉम ईच सिटी. सो बैंगलोर, मुंबई, नोएडा, एनसीआर इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड. एंड एक और बैंगलोर में संगत थे, उनकी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में थी, उनका नंबर मिला, उनको ज्वाइन किया. उनसे यूएस में 5-6 संगत का मिला. सो राइट फ्रॉम बॉस्टन टू लॉस एंजलिस टू उनका किया, ज्वाइन किया. उनसे कनाडा का मिला. एंड एट द एंड ऑफ द डे वी हैड 110 cities covered through that group, and with just one name, cross pollination of his satsangs across the world. अंकल, कई ऐसे मैं कहूँगा गुरु जी की मेहर ही रही है. उनकी बख्शिश होती है तो सेवा मिलती है, नहीं तो हम कौन है. थ्रू दैट ग्रुप कई 4-5 cities ऐसे थे अंकल जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम संगत शुरू हुई और सत्संग होने शुरू हुए, और जहाँ पे उनकी मेहर से संगत बढ़ रही है. एंड अभी वैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं. एंड गुरु जी की मेहर से मुंबई मंदिर में सेवा करने का मौका मिला. गुरु जी कहते थे हर घर जोत जलेगी आने वाले टाइम में, और वो हमने सोचा पता नहीं कब होगा. कोविड में होते हुए वो भी देख लिया, राइट? कोविड में होते हुए वो भी देख लिया. और एज सेवादार हमने मुट्ठी बंद नहीं रखनी है, हमने मुट्ठी हमेशा खोले रखनी है. और जो ब्लेसिंग, जो टीचिंग्स
गुरुजी से डायरेक्टली मिली हैं, बड़े मंदिर से मिली हैं, वो टीचिंग्स आगे फॉरवर्ड करके उन पे छोड़ देना है कि अभी आप यू टेक द बेटन एंड दैट इज हाउ गुरुजी संगत इज इंक्रीजिंग एंड विल फर्दर इंक्रीज। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि ये मेरी सेवा है, मैं ही करूंगा। आप आगे ब्लेसिंग्स आगे पास ऑन करते जाइए। गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ने के लिए, आई वॉज अ कंफ्यूज्ड हिंदू थ्रू आउट माई लाइफ, लाइक एनी अदर हिंदू हाउस होल्ड। मेरे मंदिर में भी 4 से 5 देवी देवताओं की प्रतिमाएं पड़ी होती थी। अगर आप शिव पुराण पढ़ें संगत जी, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि शिव जी इज द सुप्रीम पावर एंड शिव जी हैज गिवन पावर्स टू विष्णु जी, पहले ब्रह्मा जी को, टू गिव फॉर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड टू विष्णु जी फॉर उनका पूरा पालन करने के लिए यूनिवर्स का। बट मोक्ष जो है उन्होंने अभी भी अपने हाथ में ही रखा हुआ है। संहार भी उन्होंने, जैसे गुरु जी कहते होंगे सी के महाशिव हाँ में, राइट, और ब्रह्मा विष्णु महेश, they all they, like we have for earth there are multiple earth like planets and for each earth like planet there is a Brahma Vishnu and Mahesh, but एक ही महाशिव हैं। आप उन्हें शिव जी कहिए, महाशिव कहिए, मोक्ष जो है वो उन्होंने ही प्रदान करना है, वो उन्हीं के हाथ में है। और वो जी यही कहते थे शिव पुराण आप पढ़ें, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट एक पेज पढ़ें उसका। आजकल ऑडियो फाइल्स भी अवेलेबल हैं संक्षिप्त शिव पुराण की। अंकल ने शुरू किया ये कह के शिव पुराण के ही टीम के थ्रू ये प्लेटफॉर्म मिला है, सो रिसाइटेशन ऑफ शिव पुराण इज ऑल्सो देयर, बट लाइक अंकल ऑल्सो सेड दिस इज बिटवीन यू एंड हिम डायरेक्टली, राइट। आप डायरेक्ट खुद पढ़ेंगे और जो आपको उससे ज्ञान प्राप्त होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक बार ही पढ़ लेते हैं, दोबारा पढ़िए। एंड संगत जी, माय अस्थमा इज इन कंट्रोल। आई हैव नॉट हैड एनी अटैक आफ्टर व्हाट आई वेंट थ्रू ड्यूरिंग कोविड। एंड मेरे को हर 6 महीने में एक बार ही मेरे को मैं बुखार आते ही आता था ड्यूरिंग चेंज ऑफ सीजन, यू कैन कॉल इट एलर्जी और वट एवर। बट जब से मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू करी है, मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ। मैं पिछले साल एक बार ही हुआ था, बट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग सिक एवरी 4, 5, 6 months हैज ब्रोकन। सो क्या पावर है, आई डोंट नो, बट मेरे लिए गुरु जी का हुक्म है। अगर उन्होंने सजेस्ट किया है, मेरे लिए बस उतना ही काफ़ी है। मैं ये रिक्वेस्ट है कि आप भी शिव पुराण पढ़ें। मैं फिर विराम दूंगा अपने सत्संग को। जय गुरु जी।